जहां एक तरफ भारत ने तुर्की को भी एक झटका दिया है, जानेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार किराना हिल्स को लेकर क्या कहा है भारत के आर्मी के अधिकारी ने और उनकी मुस्कुराहट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की सेना ने आज एक बार फिर से साफ कर दिया है कि दुश्मन को हर मोर्चे पर तबाह किया जाएगा। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने आज पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। भारतीय सेना की तरफ से शेयर किए गए एक वीडियो में पाकिस्तानी मिराज का मलबा देखा जा सकता है। थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आज एक बार फिर से मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में प्रमुख पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों और विमानों को निशाना बनाया। भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट राजीव घई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल A.K. भारती और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज बताया कि कैसे भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 2 तरह के मिराज फाइटर जेट्स हैं, जिसे उसने कई साल पहले फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट से खरीदा था। उसके पास मिराज 2, मिराज 5 हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि ये विमान पुराने हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें गहराई से अपग्रेड कर रखा है। इन्हें अभी भी अपने हमलावर बेड़े का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। मिराज को इंटरसेप्ट एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है, जबकि मिराज 5 को ग्राउंड अटैक स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारतीय अधिकारियों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के तुर्की के ड्रोन को तहस-नहस कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर करीब 25 मिनट तक चला। इसमें 7 मई की अलसुबह को अंजाम दिया गया। इसमें कम से कम 9 पुष्ट आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इसमें 4 पाकिस्तान की मुख्य भूमि में थे और 5 POK में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के मुताबिक 100 आतंकी मारे गए थे और ये लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। इस हमले में भारत के कुछ ठिकानों को मामूली नुकसान पहुंचा है। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही गर्म मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनसे सवाल किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भारत के हमले पर उठे सवाल के जवाब में एयर मार्शल S.K. भारती ने कहा कि किराना हिल्स में पाकिस्तान की परमाणु फैसिलिटी है। हमें यह बताने के लिए धन्यवाद। एयर मार्शल S.K. भारती के जवाब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एयर मार्शल S.K. भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया, जो सरगोधा एयरबेस के करीब है और संभवतः परमाणु हथियारों का भंडारण करता है। पाकिस्तान में हाल ही में आए भूकंपों को परमाणु भंडारण स्थल पर हमले से जोड़ा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते पर पहुंचने और भारत द्वारा सरगोधा एयरबेस पर हमले की पुष्टि के बाद ये दावे और तेज हो गए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस बारे में साजिश की थ्योरी चलाई कि कैसे अमेरिका और मिस्र के विमानों को पाकिस्तान में उड़ान रडार पर देखा गया, ताकि परमाणु रिसाव का परीक्षण किया जा सके या उन्हें रोका जा सके। हालांकि इनकी कोई पुष्टि नहीं है, पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये प्रश्न काफी पहले से उठ रहा है। साल 2017 में द प्रिंट का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जब ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना रहा है किराना हिल्स में, और ये पंजाब प्रांत के बीच में है। आप सोच सकते हैं, जो IAF के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था, और यहाँ मीडिया में ये बातें चल रही है। हालांकि ये चीजें काफी गोपनीय होती हैं, इनको लेकर कुछ भी कहना आसान नहीं होता है। पर हाँ, जो भी है, यहाँ फिलहाल देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की एक एक करके बखिया उधेड़ी जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब एक बार फिर से ये पहुंचे हैं। अब ये सिंधु जल संधि के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की शर्तें भारत को इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि वो एक तरफा इससे बाहर निकल जाए।
भारत ने 2 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु संधि से बाहर निकलने का ऐलान किया है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। भारत ने संधि से अलग होते हुए पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोकने के संकेत दिए हैं। इस पर पाकिस्तान की सरकार भड़की हुई है। ख्वाजा आसिफ एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे इसे निलंबित किया जा सके। भारत की ओर से निलंबन का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि संधि इसकी अनुमति नहीं देती है। ख्वाजा ने यह भी कहा कि भारत के साथ रिश्ते में तनाव कम होगा तो सिंधु समझौते पर दोनों पक्ष बैठकर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोनों देश सिंधु संधि के अलावा आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने हालिया संघर्ष के दोष का ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि पहलगाम की घटना के भारत ने बिना किसी आधार के आरोप लगाए और आक्रामक रवैया अपनाया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने शांति से काम लिया। पाकिस्तान ने सोच समझ कर फैसले किए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना चाहता है। आसिफ ने 4 दिन के संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर पर कहा कि अगर इससे शांति का रास्ता निकलता है तो यह निश्चित ही स्वागत करने वाली बात होगी। हालांकि अब ये निश्चितता के साथ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि समय बीतने के साथ शांति के अवसर पैदा होंगे और आशा है कि भारत जरूर क्षेत्र के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए विवादित मुद्दे को निपटाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई युद्ध भी हो चुके हैं। हालांकि 22 अप्रैल के पहलगाम के आतंकी हमले के बाद फिर दोनों देशों के रिश्ते को इतिहास के सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। अब यहाँ पर भारत की तरफ से एकदम साफ कर दिया, लेकिन हाँ, एक बड़ा ही खौफनाक संदेश भी दिया। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया, भय बिन होइए न प्रीति, यानी बिना डर के प्रीत होना संभव नहीं है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया। पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी हमले दिए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार शाम को जो फैसला हुआ, उसके बाद हालात सामान्य हुए और यहाँ पर ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग में इन्होंने बहुत बढ़िया लाइन बोली है। डीजीएमओ के ए.के. भारती ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी। विनय न मानत जल्दी जड़ गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ए.के. भारती ने कहा कि ये चौपाई रामचरितमानस की है, जिसमें श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए विनती की, मगर जब समुद्र ने 3 दिन तक उनकी विनती नहीं मानी तो भगवान राम ने क्रोध में कहा कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान को अब साफ शब्दों में कह दिया गया, अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत करी तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, गजब का था। डीजीएमओ वाइस एडमिरल ए.एन. प्रसाद ने कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के किसी भी खतरे से निपटने के लिए कई लेयर की तैयारी कर रखी थी। हमने लड़ाकू टोही विमानों को काम पर लगा रखा था। जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें कदम चूमती है, और ऐसा ही है। इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइलें भी तबाह हुई, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर है, कोई भेद नहीं सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।